धनबाद में जाम की समस्या बना जन्मजात जैसा रोग। रोजाना घंटों रेंगती रहती गाड़ियां, फंसी रहती एम्बुलेंस, लोगों को हो रही परेशानी। जाम में फंसे लोगों ने ट्रैफिक पुलिस और जनप्रतिनिधियों पर लगाया गंभीर आरोप। आपको बता दें कि धनबाद कोयलांचल में वर्षों से लगी जाम की समस्या जन्मजात रोग से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घंटों लोग जाम में फंसे रहते, इस दौरान स्कूली बच्चे तो कभी एम्बुलेंस। आपको बता दें कि जाम में फंसे लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि और ट्रैफिक पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए कहा कि यहां की पुलिस सिर्फ वसूली में लगे रहते, इनको जाम में फंसे लोगों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ हेलमेट चेकिंग अभियान के लिए ही लगाया गया है। वहीं अन्य लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि को कोसते हुए कहा कि किसी काम का नहीं है। यहाँ के सांसद और विधायक, उनको सिर्फ चुनाव के समय ही आम जनता की याद आती है, बाकी दिनों आम लोगों की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि भले ही राज्य सरकार के द्वारा मटकुरिया ओवरब्रिज का शिलान्यास कर दिया गया, लेकिन जाम की समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। वहीं जाम में फंसे कांग्रेस के प्रवक्ता सतपाल सिंह ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि यदि पुनः हमारी सरकार बनती है तो जल्द ही धनबाद में जाम की समस्या को दूर किया जाएगा। आपको बता दें कि वर्षों से लगी जंग की तरह जाम की समस्या से रूबरू होते हुए देखिए MX24 न्यूज के लिए राजेश कुमार की खास रिपोर्ट। जग सुधरे तो सुधरे, लेकिन धनबाद की जाम की समस्या कभी नहीं सुधरे। हालांकि राज्य सरकार ने भले ही मटकुरिया ओवरब्रिज का शिलान्यास कर चुका हो, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस बनी है। और ये समस्या आज की समस्या नहीं है, ये वर्षों की समस्या है। और यहाँ की ट्रैफिक पुलिस जाम को लेकर भी लोगों ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। यहाँ के ट्रैफिक पुलिस की क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं है। तो आपने सुना कि घंटों जाम में फंसे लोगों ने क्या कुछ कहा। लोगों ने सीधे सीधे तौर पे यहाँ के ट्रैफिक व्यवस्था पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि ट्रैफिक पुलिस जो है धनबाद की, वो लगातार अपने अवैध वसूली में लगे रहते हैं और जाम की समस्या से लोगों को क्या कुछ परेशानी होती है उन पर इनका एक भी तरह ध्यान नहीं है। तो लगातार MX24 खबरों को प्रमुखता से दिखाती रही है। और अभी हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे जो है कांग्रेस के जो है ये प्रवक्ता है सतपाल सिंह जी, हम इनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि भैया क्या स्थिति है जाम को लेकर के। जाम के लिए देखिए, जब से झारखंड का गठन हुआ, भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार रहते हुए भी काम नहीं हुआ। और आज हेमंत सोरेन की सरकार ने इसे संज्ञान लिया है। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा कि काटा टोली सहित धनबाद का भी जो फ्लाईओवर मटकुरिया से है और ये अंडर पुल का भी उन्होंने ऑनलाइन शिलान्यास किया, जिसके तहत ये आचार संहिता अभी लागू है। और चुनाव में प्रशासन जा चुका है और चुनाव के बाद निश्चित रूप से इसका जो जाम की समस्या का निराकरण अवश्य हेमंत सरकार करेगी, क्योंकि हेमंत है तो हिम्मत है। और महागठबंधन की सरकार ने इसे गंभीरता से संज्ञान में लिया है, जिसके तहत जल्द ही इसका निराकरण किया जाए। एक सवाल है कि भाजपा के लोग कहते हैं कि ये योजना का पहल जो है भाजपा के लोगों ने किया है और CM जो है अभी झारखंड का जो मुखिया है वो अपना शिलान्यास करके जो है ओवरब्रिज का शिलान्यास करके वो अपना पीठ थपथपा रही है, क्या कहेंगे? नहीं, शिलान्यास ही नहीं किया। आपने देखा कि काटा टोली भी इन्होंने शिलान्यास किया था, लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार रहते हुए भी केंद्र में, राज्य में और मेयर भी होते हुए भी इस समस्या का निराकरण इन लोगों ने नहीं किया। आज हेमंत सरकार ने, आपने देखा कि 4 साल के अंदर काटा टोली जो जाम की समस्या हमेशा बनी रहती थी, उसका निराकरण करते हुए शिलान्यास के साथ साथ आपने देखा कि उसे संपूर्ण कराया और जनता को समर्पित भी किया। इसी के तहत धनबाद का भी जो मटकुरिया फ्लाईओवर है उसका शिलान्यास हो चुका है और जल्द ही काम शुरू होगा चुनाव के बाद। एक सवाल है कि ये समस्या जो है जाम की धनबाद में खास करके देखा गया है कि वर्षों से ये समस्या बनी हुई है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, इनको जो आम लोगों की समस्या उन पर ज़रा भी ध्यान नहीं है। मैंने तो इसीलिए कहा कि जनप्रतिनिधि कौन थे
भाजपा के थे, सांसद कौन थे, भाजपा के थे, और मेयर कौन थे, भाजपा के थे। तो ट्रिपल इंजन की सरकार में इसका निराकरण नहीं किया गया। आप कब से जाम में फंसे हैं? हम तो अभी 10 मिनट लगा है और जल्द ही हम तो कह रहे हैं हेमंत सरकार जल्द ही इसका निराकरण करेगी और ये कांग्रेस ही कर सकती है। और हेमंत की महागठबंधन जो सरकार झारखंड में है, देखिए कार्यशैली पर सरकार गंभीर है और लगातार आपने जामताड़ा वाला भी देखा। एक सवाल है कि आप सरकार में हैं, क्या लग रहा है कि जाम से मुक्ति कब मिलेगा धनबाद वासियों को? ये चुनाव के बाद जनता तो चुनती है जनप्रतिनिधि जो कान में तेल डालकर सो जाते हैं। ना सांसद ने कभी देखा कि यहाँ आकर के लोगों की समस्याओं के लिए 10 दिन का धरना दिया, या विधायक ने दिया। तो जब नहीं दिया और मेयर भी थे तो भी नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार में नहीं हुआ। अब तो हेमंत सरकार देखिए काटा टोली, इससे भी बड़ी समस्या थी रांची की, उन्होंने दिया और मटकुरिया का भी टेंडर नहीं पड़ रहा था, टेंडर भी पड़ गया, शिलान्यास भी हो गया। चुनाव के बाद जल्द इसका समस्या का निराकरण किया जाएगा। अगर पुनः एक बार फिर से सरकार आपकी बनती है तो क्या लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी? एकदम 100% ये वादा है, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एक बार अपना परिचय दीजिए। सतपाल सिंह बरोका, प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी। तो चलिए, ये जिला कांग्रेस के प्रवक्ता थे सतपाल सिंह जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार का विधानसभा चुनाव में यदि सरकार इनकी बनती है तो इस बार लोगों को जो है जाम की समस्या से निजात जरूर मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि आखिर इतने दिनों से लोगों को जाम की समस्या से क्यों नहीं मुक्ति मिली? लोग लगातार 2-2 घंटे तक जाम में फंसे रहते हैं, एम्बुलेंस फंसे हुए रहते हैं, कई सारे स्कूली बच्चे फंसे रहते हैं। बावजूद यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इस ओर किसी को ध्यान नहीं है। यहाँ के ट्रैफिक विभाग जो लोग हैं वो भी अपने अवैध वसूली में लगे रहते हैं, लेकिन जाम की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो आपको हम कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये किस तरह से लंबी यहाँ पे कतार लगा हुआ है। ये है, लोग घंटों यहाँ पे जाम में फंसे रहते हैं। आप लंबी कतार देख रहे हैं कि ये जो है धनबाद का ये एक बहुत पुराना नज़ारा है और ये पुरानी समस्या है जाम की। यहाँ पे एक भाई साहब हैं, ये भी काफ़ी घंटों से यहाँ पे जाम में फंसे हुए थे। हम इनसे ही बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ परेशानी है आपको। अरे भैया, सुबह से लेकर रात 8 बजे तक जाम में रहता है। हम लोग बहुत परेशान इससे है, हम लोग निजात नहीं मिल रहा है। हम लोग मजबूरी है, हम लोग जा रहे हैं, 1-1 घंटा फंस जाता है, इसमें एम्बुलेंस भी फंस जाता है। हमेशा डेली का रूटीन हो गया। हम लोग डर से हम लोग आना नहीं चाहते हैं। ट्रैफिक विभाग के लोग यहाँ पे क्या करते हैं? सो रहे हैं बॉस, और क्या कर सकते हैं। हम लोग तो रिक्वेस्ट नहीं कर सकते आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि कम से कम आगे जगे। या अभी देखिए विधानसभा चुनाव चल रहा है, यहाँ के जनप्रतिनिधि पिछले 5 साल में जाम की समस्या के लेकर कभी वार्ता की आप लोग? कोई वार्ता नहीं होता है जी। चुनाव आता है बस इसी तरह होता है। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा नहीं हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता को हमेशा परेशानी झेलना पड़ता है। सरकार किसी के सरकार हो झेलना तो पड़ेगा जनता को, हम लोग झेल रहे हैं। चलिए, सरकार किसी का भी बने लेकिन उसका जो खामियाजा आम लोगों को झेलना पड़ता है। तो आपको हम बता दें कि लगातार धनबाद में वर्षों से ये जाम की समस्या बनी हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अभी तो फिलहाल विधानसभा चुनाव चल रहा है और यहाँ के जनप्रतिनिधि या यहाँ के ट्रैफिक विभाग की जो पुलिस है वो क्या कुछ ध्यान देती है, ये तो देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी अर्जुन के साथ राजेश कुमार, MX24 न्यूज़, धनबाद।